हेलो दोस्तों। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि 23 जुलाई को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, मेरा सेंटर खगड़िया पड़ा था, वहाँ पे हम एग्ज़ाम देने गए थे। वहाँ से हम 80 प्लस क्वेश्चन जो है ले कर के आए हैं, ठीक है। 80 प्लस क्वेश्चन जो हम बाहर में लिखे, एग्ज़ाम के बाहर आकर के लिखे हैं। इस वीडियो में हम 80 क्वेश्चन का बारे में बात करेंगे और उसको क्वेश्चन और विथ आंसर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले जो वीडियो हम डाले हुए थे वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन था, 80 प्लस क्वेश्चन वहाँ पे हम सिर्फ बताए थे, लेकिन इस वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये रियल क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है सब क्वेश्चन खोज के और आंसर खोज के लिखने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री। तो इतिहास में जो है 3-4 क्वेश्चन हमको याद था तो वो हम लिखे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किस क्रांति में दिया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा अमेरिकी क्रांति हो जाएगा, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि किस विधानसभा में दिया गया था, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, पूछा हुआ है कि किस विधानसभा में। ये हो जाएगा मैसाचुसेट्स विधानसभा में अमेरिकी क्रांति है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो 1857 की क्रांति का कारण क्या था? तो उसका आंसर हो जाएगा एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है कि तमिलनाडु में शैव और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल में भजन गाकर और कथा सुनाकर, ठीक है। यही 3-4 क्वेश्चन था हिस्ट्री में। और ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये है कि सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जूट उत्पादक राज्य, ठीक है। इसमें हर ऑप्शन में जो है आपको स्टेट्स का नाम दिया हुआ था, उसको देखना था किस किस राज्य में है। तो बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में जूट उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है बंगाल में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में भी जो है जूट उत्पादन होता है। मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि हमको लगा था कि आंध्र प्रदेश में जो है जूट उत्पादन नहीं होता है। तो और जब हम सर्च किए देखे गूगल पे तो होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद मेरा गलती हो गया। और जूट को जो है सुनहरा रेशा भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हो जाएगा तमिलनाडु कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। टोटल जो है 7 परमाणु संयंत्र है। और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना सबसे बड़ा है, जो तमिलनाडु में है। और इसका स्थापना हुआ था 2013 ईस्वी में। और पहला जो परमाणु संयंत्र स्थापित हुआ था पहला, वो हुआ था काकरापारा, और जो कि गुजरात में है 1993 में, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र नहीं हुआ था पहला, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन बनता परमाणु संयंत्र से, इसीलिए हम ये आपको बता देंगे। पहला हुआ था काकरापारा गुजरात, और सबसे बड़ा है तमिलनाडु में, जो कि 2013 में स्थापना हुआ था। और ये 7वां है परमाणु संयंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि पूछा था कि 2011 की जनगणना शहरी जनसंख्या का परसेंटेज बताना था भारत में। तो इसका हो जाएगा शहरी जनसंख्या का परसेंटेज हो जाएगा 31.16%। अगर वही ग्रामीण का जनसंख्या पूछ देगा तो 100 में से 31.16 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 68.84% हो जाएगा इसका ग्रामीण का जनसंख्या का परसेंटेज। अगला क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, तेलैया बांध किस नदी पे है? तो बराकर नदी झारखंड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस ईस्वी में आया था? तो 1986 में आया था। अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत या फिर उत्तरी बिहार में सर्वाधिक मिट्टी कैसी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो गंगा बहती है तो वहाँ जलोढ़ मिट्टी आता है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल और चीन बॉर्डर पे। इसका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बॉर्डर पे नहीं है, ठीक है ना। ये है नेपाल और चीन के बॉर्डर पे स्थित है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये हुआ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हम लोग देख लिए हैं। अब चलते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसमें ये शब्द जोड़ा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था?
तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया था जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन ये है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 के तहत। अगला क्वेश्चन यह है कि राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाया जाए, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 355 में। अनुच्छेद 355 में यह है कि राज्यों की रक्षा करना है, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये है कि संघात्मक व्यवस्था क्या होता है? संघात्मक व्यवस्था क्या होता है? तो यह जब राजनीतिक सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होता है ना, तो उसको संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब भेदभाव नहीं होगा भारत की जनता के बीच में, जो है इस जो भी दिया हुआ है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, और उसी में एक क्वेश्चन था, ये जो देख रहे हो ना, अनुच्छेद 19, 17, 21 का के और 24 अनुच्छेद, ये सब मिलान करने में आया था, है ना, उसको मिलाना था। तो 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से का अंत होगा, उससे रिलेटेड है। और अनुच्छेद 19 में क्या है? तो मौलिक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 21 का काम है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो है मुफ्त में शिक्षा मिलेगा, उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिटी से क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ था इसे बिहार पुलिस में 23 जुलाई को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ था करंट अफेयर से। कितना क्वेश्चन था? तो लगभग 11 से 12 क्वेश्चन था करंट अफेयर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि बाल्टिक देश, जो बाल्टिक देश में शामिल कौन कौन सा देश है? तो इसमें 3 देश है, एक है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। यही क्वेश्चन था कि इसमें से कौन कौन सा देश शामिल है। अगला क्वेश्चन चलता है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है कि G20 सम्मेलन किस देश में हुआ था 2024 में? तो 2024 में हुआ था रियो डी जेनेरियो, जो हुआ था ब्राज़ील में। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हम आपको G20 सम्मेलन लिखे हुए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इसमें से आ जाए। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले G20 2023 में हुआ था। G20 2023 में भारत में हुआ था, जो 18वां था। 19वां G20 सम्मेलन 2024 में हुआ था, जो ब्राज़ील में है। जो मेरे से उसने पूछा था वो था 19वां G20 सम्मेलन 2024। हो सकता है कि आपने भारत वाला पूछ ले। तो भारत में जो हुआ था G20 सम्मेलन वो था 18वां, वो हुआ था 2023 में। अभी जो हुआ है हाल ही में 2025 में वो हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो G20 सम्मेलन हुआ है वो हुआ है 20वां। ठीक है, संविधान में संशोधन किस देश से लिया गया है? तो वो भी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि दिसंबर 2024 में भारत अंतरिक्ष में उपग्रहों को डॉक किया किसकी सहायता से? ठीक है, ये भी क्वेश्चन था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्पेसएक्स। ठीक है, और जो रॉकेट यूज हुआ है इसमें वो हुआ है PSLV C60। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, ये क्वेश्चन था मिलान करे में कि जो उपन्यास, कवि, कहानी जो भी लिखे हैं उनके राइटर से मिलान करना था। ठीक है, तो हम यही चारों पूछा हुआ था, हम आपको बता देते हैं। जैसे अंग्रेजी उपन्यास, पहला देखिए यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी उपन्यास स्पिरिट नाइट्स उपन्यास है, अंग्रेजी में लिखा गया है। उसके जो राइटर हैं वो है स्टेरिन कीरे। ठीक है, अब हिंदी में जो है मैं जब तक बाहर आई, उसके राइटर है गगन गिल। ठीक है, ये हिंदी का हो गया। और गुजराती में है भगवान नी वातो, ये जो कविता है इसके जो राइटर है दिलीप झावेरी। इससे याद रख लो कि झावेरी जो होता है ना वो होता है गुजरात में। ठीक है, झावेरी जिसके लास्ट में रहता है वो गुजरात में होता है, तो इससे याद हो जाएगा। और एक जो नेपाली है छीची मीरा की जो कहानी है नेपाली में लिखा गया है, वह उसके राइटर कौन है? उसका राइटर जो है युवा बराल है, उसका राइटर है युवा बराल। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद आगे चलते हैं। एक ये था कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल से संबंधित है।
फिर अगला क्वेश्चन ये है कि साई राज परदेसी किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है एक साई राज जो बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन ये साई राज परदेसी है किस खेल से संबंधित है, तो ये है भारोत्तोलन। ठीक है, ये है भारोत्तोलन में, और इसका जो वेट है 81 केजी वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। कहाँ पे? बिहार में ही जो हुआ है यूथ गेम्स हुआ उसमें। इसमें 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसी के लिए ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में देखने को मिला है। ये है महाराष्ट्र का प्लेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने अब तक सबसे ज़्यादा मूल्य का नोट छापा है। तो सबसे ज़्यादा मूल्य का नोट अभी तक छापा है 10,000 का, जो कि 1938 में छापा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि सैन्य शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच होता है। तो होता है भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। लाई हराओबा त्यौहार किस जाति के लोग मनाते हैं। ठीक है, तो मनाते हैं मतई जाति के लोग मनाते हैं, जो कि मणिपुर के हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि वीआईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो वीआईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से था, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन था, लेकिन ये हम इसमें एक ही क्वेश्चन हमको याद है। ये है कि फिलिप्स वक्र दर्शाता है। फिलिप्स वक्र जो दर्शाता है किसके बीच में दर्शाता है, वो दर्शाता है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में उसको दर्शाता है। एंड अब चलते हैं इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश में 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इंग्लिश में जो है पूछा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि एंशिएंट का एंटोनिम बताना है। ये तो एंशिएंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। ठीक है, और डिग्री से 2 क्वेश्चन था जो आपको याद नहीं है, और आप लोग पढ़ लीजिए। डिग्री इंपॉर्टेंट है, डिग्री नरेशन वॉइस कम से कम इतना तो करके जाइएगा इंग्लिश में। तो नरेशन से 2 क्वेश्चन था, नरेशन से 2 क्वेश्चन था, और डिग्री से 2 क्वेश्चन था, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। भाग चलते विविध में। तो विविध में भी कम से कम 7-8 क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चलते हैं देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन कि नाटो सदस्यता के लिए आवेदन किस देश ने दिया था। तो आवेदन दिया था फिनलैंड और स्वीडन। ठीक है, 31वां देश है फिनलैंड, और स्वीडन है 32वां देश नाटो का सदस्य। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन गैर मेडल है। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि कौन गैर मेडल है। इसमें ऑप्शन में था पीवी एसम। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन जो आप देख रहे हो यहाँ पे ना, ये सारे ऑप्शन में था इतना। ठीक है, इतना एसम को छोड़ करके पीवी एसम, ये था एवी एसम और वी एसम और पीवीसी। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में था। तो ये था कि गैर मेडल कौन था। तो गैर मेडल जो पीवीएसएम का मतलब क्या होता है, परम विशिष्ट सेवा मेडल। ये सब किसको मिलता है, सेना के अधिकारियों को मिलता है। ठीक ना, तो यही सब ऑप्शन में था। और एक ऑप्शन में था पीवीसी। तो पीवीसी क्या है, पीवीसी केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका मतलब होता है। तो इसका आंसर जो है पीवीसी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है शांति काल में दिया जाता है, और ये है सर्वोच्च मेडल है शांति काल का। और एवीएसएम जो है अति विशिष्ट सेवा मेडल जो है शांति काल के लिए भी दिया जाता है, और सर्विस मेडल है ये। अगर एसएम का फुल फॉर्म देखेंगे तो ये हो जाएगा सेना का मेडल है, और ये साधारण सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, और वही देखेंगे बीएसएम का मतलब हो गया विशिष्ट सेवा मेडल, ये भी शांति काल में दिया जाता है, और ये तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, और एक होता है यूवाईएसएम होता है उत्तम युद्ध सेवा मेडल। ये दिया जाता है वार टाइम में, जब युद्ध होता है ना उसमें दिया जाता है, और ये दूसरा सर्वोच्च मेडल है। ठीक है, पहला सर्वोच्च मेडल ये हो गया, पहला सर्वोच्च मेडल हो गया पीवीएसएम, परम विशिष्ट तो पहला, और उत्तम विशिष्ट तो दूसरा। ठीक है ना, ये सब हो सकता है कि आपकी एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से जो है आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो आगे ये था कि एयरफोर्स का रैंक बताना था बढ़ते क्रम में, एयरफोर्स का रैंक। तो यहाँ पे जो है एयरफोर्स का रैंक जो है, टोटल एयरफोर्स का जो रैंक होता है ना वो होता है 10। ठीक है, एयरफोर्स का रैंक होता है 10, और जो है यहाँ पे
जो हमसे पूछा गया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है लिखा हो 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 6, 7, 8, 9 ये मेरे ऑप्शन में दिया हुआ था और इसको सजाना था बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो इसको हम याद करने का तरीका आपको बता देते हैं। देखिए, हम यहाँ पे नौसेना का भी जो है रैंक लिख के आए हुए हैं कि हो सकता है कि आप मेरे में एयरफोर्स पूछा था तो आप में नौसेना का पूछ दे। तो इसमें देखिए कि एयरफोर्स में क्या है, एयरफोर्स में 10 रैंक है। तो पहला 5, पहले इसको 2 भाग में बांट लीजिए, पहला 5 रैंक और दूसरा 6 से लेकर 10। जो 6 से लेकर 10 तक जो रैंक है उसमें एयर शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, एयर शब्द। तो 6 से लेकर 10 तक एयर हो गया। और पहला फ्लाइंग ऑफिसर है, तो इसको 2 पार्ट में अगर आप जो है बांट करके याद कर लेंगे तो ये 2 पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो एयर कमोडोर और एयर वाइस मार्शल, ठीक है, 7वां हो जाएगा, 8वां एयर मार्शल हो जाएगा और 9वां एयर चीफ मार्शल हो जाएगा और 10वां हो जाएगा एयर फोर्स मार्शल, जो कि सर्वोच्च रैंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नौसेना का भी हम लिख के आए हुए हैं, एक बार हम पढ़ देते हैं और आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो हो सकता है कहीं आपके एग्ज़ाम में ये नौसेना वाला पूछ दे, ठीक है। तो पहला है मिडशिपमेंट, जो रैंक होता है वो होता है मिडशिपमेंट। ये जो रैंक हम बता रहे हैं ना, पहला से 10वां तक, वो है बढ़ते क्रम में, ठीक है। पहला है मिडशिपमेंट, दूसरा है सब लेफ्टिनेंट, तीसरा है लेफ्टिनेंट, चौथा है लेफ्टिनेंट कमांडर, 5वां है कमांडर, ठीक है, 6ठा है कैप्टन, 7वां है कमोडोर, 8वां है रियल एडमिरल, 9वां है वाइस एडमिरल और 10वां जो है एडमिरल। जो अब ये पूछ सकता है कि नौसेना का सर्वोच्च रैंक क्या होता है, और ऑप्शन में दे देगा 6 से लेकर 10 तक और उसमें एक रहेगा एडमिरल, तो उसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च रैंक होता है एडमिरल। ये क्वेश्चन तो हमेशा ही बनता। और इसी तरीके से आपको एयरफोर्स में दे देगा, यहाँ पे एयरफोर्स में दे देगा, पूछेगा कि एयरफोर्स का सर्वोच्च रैंक क्या होता है, तो ये आंसर हो जाएगा एयरफोर्स मार्शल, ठीक है, एयरफोर्स मार्शल आपका आंसर हो जाएगा। अगर एयरफोर्स का पूछेगा तो, अगर नौसेना का पूछेगा तो एडमिरल हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं तो भारतीय सेना का रैंक देख लीजिए। भारतीय सेना का रैंक नहीं पूछा था, लेकिन हाँ आपको सुविधा के लिए दे देता है कि कहीं आपके एग्ज़ाम में शायद आ जाए, ठीक है। तो भारतीय सेना का रैंक सबसे पहला जो है, हाँ ये जो रैंक है ना सबसे सर्वोच्च रैंक है, ये जो है घटते क्रम में लिखे हुए हैं फील्ड मार्शल। अभी तक 2 लोगों को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया है। पहला है सैम मानेकशॉ, जिस पे मूवी भी बना हुआ है, आपको जो विकी कौशल उसमें लीड रोल है, वो बने थे 1 जनवरी 1973 ईस्वी को, उनको फील्ड मार्शल बनाया गया था। दूसरा बनाया गया था करियप्पा को, उनका जो पूरा नाम है कोंडेरा मडप्पा करियप्पा, ठीक है, 15 जनवरी 1986 को उनको बनाया गया था। तो फील्ड मार्शल के अभी तक कितने बने हैं? 2, ये पूछ सकता है, ठीक है। अब दूसरा बड़ा जो रैंक है वो है जाएगा जनरल, तीसरा लेफ्टिनेंट जनरल, चौथा मेजर जनरल, 5वां ब्रिगेडियर, 6ठा कर्नल, 7वां लेफ्टिनेंट कर्नल, 8वां मेजर, 9वां कप्तान यानी कि इसे कैप्टन और 10वां लेफ्टिनेंट, ठीक है। जो भी जो भी एनडीए और से जो सिलेक्ट होकर जाता है ना, वो पहले लेफ्टिनेंट ही बनता है, ठीक है ना। तो ये पहला रैंक हो जाएगा, मतलब छोटा रैंक और सबसे बड़ा रैंक हो जाएगा फील्ड मार्शल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन, जो कि सोवियत संघ यानी कि इसे रूस से संबंधित था, ठीक है। और चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति कौन गया था? तो हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिका से थे, ठीक है। अंतरिक्ष में पूछेगा सबसे पहले तो यूरी गागरिन, और चंद्रमा पर सबसे प्रथम तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिका से हैं, ठीक है। बाकी पार्ट 2 वीडियो जल्द आएगा, इसी चैनल पे आ जाएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पार्ट 2 में कौन कौन सा चैप्टर होगा, इसमें जो छूट गया यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिहार स्पेशल और हिंदी, ठीक है, ये सब जो है पार्ट 2 वीडियो में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।